हरे कृष्णा। वेलकम टू दिस सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बहुत स्पेशल डे है, फेस्टिवल है, बर्थडे है हमारे भगवान जी का, तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए। तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन को हम आप सबके साथ शेयर कर पा रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। आज अच्छे दिन पे, थर्सडे के दिन पे ये क्लास आई, तो हम एक्चुअल रेलेवेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर पा रहे हैं। तो आज है नित्यानंद त्रयोदशी। हम जानते हैं कि 2 दिन पहले एकादशी थी, हम सबने फास्ट रखा था, एकादशी सेलिब्रेट की। एकादशी के बाद द्वादशी आती है, जिस दिन हम पारण करते हैं, अपना फास्ट तोड़ते हैं कुछ अन्न ग्रहण करके। और द्वादशी के बाद आती है त्रयोदशी। और हमारे जो भगवान हैं श्री कृष्ण, अनलिमिटेड इनकारनेशंस हैं उनकी, अनलिमिटेड। जितनी समुद्र में लहरें नहीं हैं उतनी उनकी इनकारनेशंस हैं। और हर दिन किसी ना किसी उनकी इनकारनेशन, उनके अवतार की सेलिब्रेशन में मनाया जाता है। तो एकादशी, द्वादशी, कल वामन द्वादशी थी, वामन देव की द्वादशी थी, आज नित्यानंद त्रयोदशी है और नरसिंह चतुर्दशी होती है। तो ऐसे हर दिन का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, कोई ना कोई इनकारनेशन भगवान का हुआ है, इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। और एक ही काम है भगवान का, इनकारनेट होने का, अवतार लेने का, इस धरती पर आने का एक ही रीजन है, हम सबको वापस ले जाने के लिए। हम उनसे दूर इस भौतिक जगत में आ गए हैं, जो एक जेल की तरह महसूस हो रहा है, और हम यहाँ कैदी हैं। हम यहाँ पर आए हैं सजा पाने नहीं, बट हम यहाँ आए हैं ठीक होने, ताकि हम रिफॉर्म हो जाए और हमें याद आ जाए कि हम तो अपने घर से बहुत दूर हैं, हम क्यों यहाँ हैं, क्यों हम अपने घर वापस नहीं जाते। तो ये याद दिलाने के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। और हमें हम तो भी बहुत मंद बुद्धि हैं, और हम तो भी याद नहीं कर पाते। हम इतने इसी जगत में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, हमें वापस जाने की याद ही नहीं आती, वापस जाने का सोचता ही नहीं है। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने मर्सीफुल हैं कि खुद आ जाते हैं नीचे, खुद आ जाते हैं नीचे हमें बुलाने के लिए, और अपनी लीलाएं करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं हमें बताने के लिए कि मैं हूं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आओ मेरे पास वापस। तो ये जो नित्यानंद त्रयोदशी है, ये नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है, उनका आविर्भाव दिवस है। और नित्यानंद प्रभु कौन है, आज मैं आपको रिवील करने वाली हूँ। आई थिंक हमारे हमारे साथ जितने भी भक्त हैं, मुझे लगता है बहुत सारे भक्तों को ये नॉलेज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन, ये ज्ञान नहीं है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, क्या लीलाएं की उन्होंने, क्यों अवतार लिया, क्या अवतार लिया है, या वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो इस तत्व के बारे में थोड़ा ज्ञान लेंगे, उनके तत्व के बारे में, उनकी आइडेंटिटी के बारे में, और कुछ उनकी लीलाओं के बारे में भी। क्योंकि ये जो तत्व और लीला, फिलॉसफी और पास टाइम्स, दोनों कैसे हैं, केक और केक की आइसिंग। ओके, सूखा सूखा केक किसी को पसंद नहीं आता, आइसिंग वाला केक जो है ना वो बहुत पसंद आता है। तो तत्व जो है वो बेसिक केक है, और जो आइसिंग है वो है पास टाइम्स, भगवान की सुंदर मधुर लीलाएं। तो आज हम उन दोनों का ज्ञान लेंगे। और हमारे घर में हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे घर में खुद नित्यानंद प्रभु हैं, खुद नित्यानंद प्रभु की मर्सी है हमारे घर में। तो आज हम आपको उनका लाइव दर्शन कराएंगे, ताकि आप देख पाए नित्यानंद प्रभु कैसे दिखते हैं, और किस तरह से उनका बर्थडे मनाया जा सकता है, क्या करना चाहिए हमें, कैसे याद करना चाहिए उनको, क्या प्रेयर करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए उनको, किस चीज से वो खुश होंगे, क्या मांगना चाहिए उनसे। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु के बारे में हम जितनी बात करें उतना कम है, शायद 3-4 क्लासेस कर सकते हैं, पर आज हम कोशिश करेंगे आपसे शेयर करने का, उनका तत्व, उनकी लीलाएं, उनकी आइडेंटिटी कोशिश करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो दिन था, जैसे मैंने बोला, बहुत एक्साइटिंग था।
हम लोग सुबह, हमारा दिन सुबह 3 o'clock स्टार्ट हुआ, 3 बजे हमारा दिन आज का स्टार्ट हुआ। हम 3 बजे उठे क्योंकि हमें 4:15 बजे तक मंदिर पहुंचना था मंगला आरती के लिए। फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करने तो जाना ही था भगवान का बर्थडे। तो 4:15 बजे हम मंगला आरती के लिए टेम्पल पहुंचे, और फिर मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती करने के बाद हम पौने छः बजे के करीब घर वापस पहुंचे। और फिर 8 बजे मंदिर में क्लास थी नित्यानंद त्रयोदशी पर। महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए हुए हैं इस्कॉन टेम्पल में, अहमदाबाद के टेम्पल में। तो हम वहाँ गए उनकी भागवतम क्लास अटेंड करने। भागवतम क्लास अटेंड करने के बाद हम लोग घर वापस आए अराउंड 9:30, अपने अपने काम पे गए। और घर पे भी सेलिब्रेट करना था बर्थडे, क्योंकि घर पे खुद निमाय निताय चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों हैं, तो उनका बर्थडे था, तो उनके लिए भी स्पेशल भोग तैयार करना था। और उसके बाद 10:30 बजे से मंदिर में फिर से प्रोग्राम था, कीर्तन था, अभिषेक था भगवान का, और हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो कुछ वीडियोस भी, ताकि आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके और वो जो नेक्टर है, वो जो ब्लिस है, उसको फील कर सके। तो बेसिकली बहुत ही बेसिक टर्म्स में आज आपको समझाऊंगी, क्योंकि बेस है, बहुत से भक्त नहीं जानते हैं इस तत्व के बारे में। तो भगवान के रूप अनेक हैं। जैसे मैंने कहा, भगवान के रूप इतने हैं जितनी समुद्र में लहरें भी नहीं होंगी, उतने भगवान के रूप हैं। और वो अनंत अवतारों में आते हैं, अनंत अवतारों में अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत पे, इस धरती पर। और ये जो सभी अवतार है ना, ये भौतिक जगत में जिस पर्पस के लिए आते हैं ना, जो काम करने आते हैं, जिस पर्पस के लिए आते हैं, वैसा ही रूप ले लेते हैं, वैसा ही रूप ले लेते हैं। तो वराहदेव शुकर के रूप में आए थे। श्री कृष्ण भगवान स्वयं शुकर के रूप में आए थे, जिन्हें वराहदेव कहा जाता है। एक वाइल्ड बोअर के रूप में आए थे, जो कि बिल्कुल गंदगी में रहते हैं, क्योंकि उस समय पृथ्वी जो थी, पृथ्वी अपनी पोजीशन से गिर गई थी नीचे, गर्भोदक ओशन में नीचे रसातल में जाकर गिर गई थी। और वहां से पृथ्वी को उठाने के लिए भगवान ने वराहदेव का अवतार लिया। तो जैसा काम वैसा उन्होंने वो फॉर्म लेते हैं। तो उनको गंदगी में जाना था, नीचे गंदे लोकों में, निचले लोकों में जाना था, और पृथ्वी धरती मैया को ऊपर लेके आना था, तो वो शुक्र रूप में आए। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अजीब गरीब डिमांड्स की और ब्रह्मा जी ने सारे वरदान उनको दे दिए, तो उनका वध करने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में आए, हाफ मैन हाफ लायन के रूप में आए। क्योंकि इस तरह से वरदान मांगे थे हिरण्यकशिपु ने कि भगवान को स्पेशल रूप लेना पड़ा उनका वध करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए। तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। अब इस कलयुग में, इस कलयुग में जो हम पतित जीव हैं, हम एकदम कंडीशन सोल्स हैं, जो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम माया के चपेट में हैं, हम भगवान से अलग रहना चाहते हैं, हम अपना एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना चाहते, किसी चीज में बंध के नहीं रहना चाहते, कुछ समझ में नहीं आता है, अज्ञानता के अंधकार में है, जी रहे हैं। तो हम पतित जीवों को यहाँ से निकालने के लिए भगवान जो रूप लेकर आए हैं कलयुग में, छन्न अवतार उसे कहते हैं, छुपा हुआ अवतार। भगवान ने उसको क्लियरली रिवील नहीं किया है, छन्न अवतार में आए हैं और अपने भक्त के रूप में आए हैं, ये सिखाने हमें कि भक्ति कैसे की जा सकती है। तो आप भगवान की मर्सी देखिए, उनका कंपैशन देखिए। वो खुद आए कलयुग में हम सबको वापस ले जाने के लिए, और किस रूप में आए हैं? खुद भक्त के रूप में आए हैं। क्या सिखाने हमें? कि हम भक्त कैसे बने, हम अच्छे भक्त कैसे बने, ताकि हम वापस ऊपर जा सके। तो ये करने के लिए भगवान आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और अपने भक्त के भाव और शरीर की कांति लेकर आए हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त कौन है, सबसे बड़ी और सबसे प्यारी भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव और उनके अंग की कांति लेकर आए। द्वापर युग में कृष्ण स्वयं आए, तो कृष्ण का मूड और कृष्ण का जो रंग है वो हम सब जानते हैं कि उनका रंग, उनका जो कॉम्प्लेक्शन था कृष्ण का, वो कैसा था? वो वर्षा ऋतु में बिल्कुल पानी से भरे हुए एक बादल की तरह था।
तो एकदम ब्लूइश ब्लैकिश डार्क क्लाउड जो एकदम भरा होता है और अभी बस वर्षा वर्षा करने ही वाला है, ऐसे क्लाउड ऐसे कलर के रूप में आए थे। पर कलयुग में, और ऐसा शास्त्रों में लिखा गया, वेदों में अंकित है कि कलयुग में जब भगवान आएंगे, भगवान श्री कृष्ण आएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी सबसे प्यारी जो भक्त है, अपनी सबसे बड़ी जो भक्त है राधा रानी, उनका उनका उनकी अंग की कांति लेकर आएंगे, विच इज गोल्डन कम्प्लेक्शन। गौरांगी उन्हें बोला जाता है, गौर रंग के। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा गया है कि कलयुग में वो आएंगे। कलयुग में वो प्रकट हुए 500 साल पहले, और वेदों में वर्णित है कि कहाँ नदिया गांव में, मायापुर नवद्वीप धाम में एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा के घर उनका जन्म होगा, और वहीं उनका जन्म हुआ। और उनका जो रंग था एकदम गौर रंग था, एकदम गोरा। और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, उनका प्राकट्य दिवस भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ मार्च में, जिसे हम गौर पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे पहले जब भी भगवान आते हैं इस धरती पर, तो सबसे पहले उनके पार्षद आ जाते हैं, उनके पार्षद आ जाते हैं। आप जानते हैं ना, कोई भी मिनिस्टर कहीं जा रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अगर हमारे शहर में, तो हम जानते हैं ना कि उससे 2-3 दिन पहले कैसे हलचल हो जाती है। उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनके जितने भी क्लोज एसोसिएट्स हैं, वो आ जाते हैं रेकी करने, सारे सिक्योरिटी देखने, सारे अरेंजमेंट्स देखने। तो ऐसे ही जब भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, तो उससे पहले उनके पार्षद आ जाते हैं, उनके पार्षद आ जाते हैं और पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं और सब रेडी कर देते हैं भगवान के आने के लिए। तो इसीलिए उनसे पहले उनके बड़े भाई आए। और कौन है उनके बड़े भाई? श्री कृष्ण के भाई हैं बलराम जी। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण युगल जोड़ी में आए। और उससे पहले तो मार्च में गौर पूर्णिमा आएगी, जो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, उससे 1 महीना पहले ही कौन आ गए? उनके भाई आ गए, नित्यानंद प्रभु इस धरती पर उन्होंने वो अवतरित हो गए। और नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, पर वो बलराम जी ही हैं, वो बलराम जी हैं। बलराम जी और नित्यानंद प्रभु अभिन्न हैं एक दूसरे से। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में आए थे, जब द्वापर युग में आए थे 5000 साल पहले, तो उनकी एक शर्त थी। तब भी वो हम सबको याद दिलाने और हम सबको वापस ले जाने और हम सबको इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाने के लिए आए थे। और उन्होंने इतनी लीलाएं की, इतनी लीलाएं की, इतने तरीके से बताया कि चलो मेरे साथ, तुम्हारा यहाँ रहने की जगह नहीं है तुम्हारी। पर उनकी एक शर्त थी। ही वॉज नॉट अ वेरी इजी टास्क मास्टर। उनकी शर्त थी। क्या शर्त थी उनकी? कि पूर्ण शरणागति, पूरी तरह से मुझे सरेंडर करो, पूरी तरह से सरेंडर करो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा था? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अपने सारे धर्म छोड़ दो, अपनी सारी पोजीशन, अपनी सोसाइटी, अपना काम सब छोड़ दो, सिर्फ एक ही काम करो, मुझे सरेंडर कर दो, मुझ में शरण ले लो। ये उनकी कंडीशन थी। कलयुग में, आज कलयुग में हम जब जी रहे हैं, कलयुग में आपको लगता है कि कोई सरेंडर करने वाला है श्री कृष्ण को, भगवान जी को? कोई सरेंडर करने के लिए रेडी है? आजकल छोटा सा 1 साल का बच्चा भी, आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दीजिए ना, वो उसका उल्टा ही करेगा। उसको अच्छा नहीं लगता कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं। आप उसको बोलेंगे यहीं बैठे रहना, हिलना मत, वो हिल के ही दिखाएगा आपको। आप उसको बोलेंगे ये टच मत करना, इस मोबाइल फोन को टच मत करना, वो टच करके उसको एक्सप्लोर करके ही दिखाएगा आपको। तो जब कलयुग में ऐसा स्वभाव है बच्चों का, तो बड़े होते होते तो अहंकार और फॉल्स ईगो इतनी बढ़ जाती है कि सरेंडर का तो आप पूछिए ही मत। कोई किसी को सरेंडर नहीं करना चाहता, सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कलयुग में तो कोई सरेंडर नहीं करने वाला है, तो इसीलिए वो महावादन आए, एकदम मोस्ट मैग्नानिमस, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट कंपैशनेट रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कलयुग में 500 साल पहले। जब उन्होंने कोई पात्रता अपात्रता नहीं देखी, कोई योग्यता अयोग्यता नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कि आप योग्य हैं नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने कोई वर्ण, कोई आश्रम, कुछ नहीं देखा। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कौन उत्तम है कौन उद्धम है, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने सब पर अपनी मर्जी लुटा दी। वो कोई ऑफेंसेस नहीं देखे, उन्होंने कोई ऑफेंसेस नहीं देखे, उन्होंने सबको अपना प्रेम दिया।
और किस रूप में आए वो, अपने भक्त के रूप में आए, और क्या बांटा उन्होंने, कृष्ण प्रेम बांटा। किस रूप में बांटा, अपने नाम के रूप में बांटा, अपने नाम के रूप में बांटा। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अपना प्रेम बांटा, और उन्होंने बताया कि मेरे में और मेरे नाम में कोई भिन्नता नहीं है, हम अभिन्न हैं। तो तुम जब मेरा नाम लेते हो तो तुम मुझसे कनेक्ट होते हो, और इसीलिए हम रोज सुबह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। जब हम जप करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये भगवान स्वयं है। हम उन्हें बुला रहे हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और फिर हम मंत्र चैंट करते करते सो जाते हैं। भगवान आते हैं, हम सो जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि वो भगवान स्वयं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए इस प्रेम की बाढ़ लेकर, बाढ़ थी वो प्रेम की, क्योंकि वो कोई योग्यता नहीं देखते थे। वो ये देखते ही नहीं थे कि आपने क्या कुकर्म किए हैं, क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या विकर्म किए। वो सभी को इक्वली उन्होंने प्रेम बांटा। तो उनके साथ उनके भाई नित्यानंद प्रभु भी आए। जैसे मैंने कहा, नित्यानंद प्रभु तो उनसे पहले ही आ गए थे, और नित्यानंद प्रभु और उनके जितने भी और पार्षद आए, सबका एक ही काम था कि सबको इस कृष्ण नाम के प्रेम में ओत प्रोत कर देना, ऐसी लहर चलाना कृष्ण नाम की कि सभी भगवान का नाम ले और सभी हरि नाम का संकीर्तन करें। और क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, तो भगवान का नाम लेते 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 सभी मुक्त हो जाएंगे, सभी को मोक्ष मिल जाएगा, सभी लिबरेट हो जाएंगे और भगवत धाम की प्राप्ति होगी और भगवान के पास जाएंगे। तो ये है वो नित्यानंद प्रभु, बलराम जी स्वयं। कृष्ण के साथ आए बलराम जी, राम जी के साथ आए लक्ष्मण जी, और चैतन्य महाप्रभु के साथ आए नित्यानंद प्रभु। अब नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, बेसिकली किया क्या उन्होंने, क्या पर्पस था उनका आने का। तो नित्यानंद प्रभु सभी जितने भी भगवान के एक्सपेंशंस हुए हैं उसमें शिरोमणि है, क्योंकि सबसे पहला एक्सपेंशन श्री कृष्ण का है स्वयं बलराम जी। श्री कृष्ण जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपनी एंजॉयमेंट के लिए, जब उनके मन में आया कि वो कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण यहाँ पर प्लेजर लेना चाहते हैं, सभी रसों को महसूस करना चाहते हैं। वो सभी रसों को महसूस करना चाहते हैं, माधुर्य रस, प्रेम रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, हम सभी के साथ वो सभी रसों को महसूस करना चाहते हैं। तो जब कृष्ण इस भौतिक जगत में आने का सोचते हैं, तो जब वो सोचते हैं कि कुछ 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 माधुर्य उनको चाहिए इस भौतिक जगत में, तो उनके लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट होती हैं, और उनके राइट साइड से बलराम जी स्वयं प्रकट होते हैं। बलराम जी स्वयं प्रकट होते हैं। हमने ये भी सुना है कि राधा कृष्ण सेपरेट है ही नहीं, वो एक ही है। राधा रानी उनकी एनर्जी है, लाधिनी शक्ति है। तो बलराम जी भी उनकी शक्ति है। राइट साइड से बलराम जी निकलते हैं और लेफ्ट साइड से राधा रानी निकलती है। तो बलराम जी उनकी शक्ति है, नित्यानंद प्रभु स्वयं श्री कृष्ण की शक्ति है, श्री कृष्ण स्वयं है नित्यानंद प्रभु। उतना ही इंपॉर्टेंस है उनका जितना हम अपने कृष्ण भगवान को देते हैं। तो कृष्ण जो है, थोड़ा सा तत्व समझाती हूँ, थोड़ा टेक्निकली पोजीशन समझने के लिए, और फिर हम कुछ लीलाओं में चलेंगे। कृष्ण जो है अपने जो लीलाएं हैं वो वृंदावन में करते हैं, मथुरा में करते हैं और द्वारका में करते हैं। 3 जगह पर अपनी लीलाएं करते हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। हम जानते हैं कि वृंदावन में कृष्ण 11 साल की उम्र तक रहे, 11 साल की उम्र तक रहे, और फिर वो मथुरा चले गए, और मथुरा के बाद वो द्वारकाधीश कृष्ण बन गए। और उनकी जो भौतिक आयु है वो 125-126 ईयर्स तक थी। तो ये हम जानते हैं किस तरह से उन्होंने अलग अलग लीलाएं की, तीनों अलग अलग जगहों पर। जो वृंदावन की लीलाएं ना, वो सबसे मधुर है, सबसे माधुर्य रस से ओतप्रोत है वो लीलाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी बाल लीलाएं की। उन्होंने यशोदा मैया, नंद बाबा के साथ वात्सल्य रस महसूस किया, उन्होंने अपने सखाओं के साथ बहुत सी लीलाएं की, उन्होंने रास लीला की 11 साल की उम्र से पहले ही। तो उन्होंने सभी रसों का आस्वादन किया, और बहुत मधुर पास टाइम्स है उनके वृंदावन के। तो कृष्ण बेसिकली दो तरह से एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि उनको इतने सारे रसों का आस्वादन करना है, हम सबके साथ उनकी रिलेशनशिप है, तो वो 2 तरीके से एक्सपैंड करते हैं। एक है प्रभाव प्रकाश और एक है वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश में क्या होता है, प्रभाव, हमको नाम याद रखना है, प्रभाव प्रकाश में क्या होता है, उनका जो भाव है और उनका जो रूप है वो सेम रहता है।
सेम रहता है। तो कृष्ण अलग 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 तरीके से एक्सपैंड हो जाते हैं, पर सभी का भाव और सभी का रूप सेम रहता है। एक एग्जाम्पल इसका है रास लीला। आप रास लीला अगर याद रखें तो करोड़ों गोपियां थी, करोड़ों गोपियों के साथ करोड़ों कृष्ण नाच रहे थे। हर गोपी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कृष्ण उन्हीं के साथ नाच रहे हैं। तो कृष्ण हर हर एक गोपी के साथ भी नाच रहे थे और सेंटर में कृष्ण राधा रानी के साथ भी रास लीला मना रहे थे। तो ये था उनका प्रभाव प्रकाश, जिसमें भाव सेम था। भाव था उनका माधुर्य रस, प्रेम और सेवा लेना, और प्रेम और सेवा देना, ये उनका मूड था, ये उनका भाव था। और जितने भी कृष्ण थे जो सभी रास लीला कर रहे थे, वो सभी सेम थे दिखने में। डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी कोई भी गोपी कि मेरे कृष्ण अलग है, तुम्हारे कृष्ण अलग है, राधा रानी के कृष्ण अलग है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी। तो फिर हमें कैसे पता चलता है रास लीला में कि एक्चुअल ओरिजिनल स्वयं रूप कौन है और प्रभाव प्रकाश कौन है? क्योंकि सारे कृष्ण तो सेम लगते हैं, सबका मूड सेम है, सबका रूप सेम है। तो जो स्वयं रूप कृष्ण है ना, वो हमेशा राधा रानी के साथ रास लीला करते हैं, और जितने भी उनके प्रभाव प्रकाश है वो करोड़ों गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रभाव प्रकाश। रास लीला का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, जिसमें बहुत सारे कृष्ण दिखाई देते हैं हमें रास लीला करते हुए। ऐसे ही उनका जो दूसरा एक्सपेंशन है वो है वैभव प्रकाश का। वैभव प्रकाश का एक्सपेंशन है, उसमें श्री कृष्ण एक्सपैंड करते हैं, बहुत सारे कृष्ण हो जाते हैं, पर उनका जो भाव है और उनका जो रूप है वो चेंज हो जाता है, वो अलग होता है, सेम नहीं होता। तो इसमें जो जो स्वयं रूप जो कृष्ण है ना, उनका भाव ये होता है कि मेरी सेवा की जाए, मेरी सेवा करो। और जो वैभव प्रकाश रूप के कृष्ण होते हैं ना जितने भी, उनका भाव ये होता है सेवा करने का। अब आप समझ रहे हैं, पहले प्रभाव प्रकाश में सबका भाव सेम है, सबका भाव सेम है, प्रेम का आदान प्रदान, जैसे रासलीला में कृष्ण ने किया करोड़ों गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ। पर वैभव प्रकाश में जो कृष्ण स्वयं रूप है और जो उनके एक्सपेंशन है, दोनों का भाव चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो स्वयं रूप कृष्ण है वो चाहते हैं कि मेरी सेवा हो, और जितने भी वैभव प्रकाश कृष्ण है वो चाहते हैं कि सेवा दें, हम सेवा करें, हम सेवा करें। तो यहाँ जो कृष्ण है वैभव प्रकाश में, जो स्वयं रूप कृष्ण है, वो सेव्य अभिमान, सेव्य भगवान है, उनका सेव्य अभिमान है, सेवा करो मेरी। और जो वैभव प्रकाश कृष्ण है उनका कैसा है? सेवक अभिमान, सेवक भाव है, हम सेवा करेंगे। और इसमें इसमें जो रूप है वो भी चेंज हो जाता है। तो जो स्वयं रूप कृष्ण है वो कृष्ण की तरह दिखते हैं, ब्लूइश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन। और जो वैभव प्रकाश कृष्ण है ना, वो वैसा बादल दिखते हैं जो एकदम सफेद, एकदम फ्रेश, स्प्रिंग स्प्रिंग वाला बादल। जबकि जो स्वयं रूप कृष्ण है वो कैसे दिखते हैं? एकदम वर्षा ऋतु में जो एकदम बादल गरज के जो अभी वर्षा होने ही वाली है, वैसे ब्लूइश ब्लैकिश क्लाउड जैसे घनश्याम बादल। और जो वैभव प्रकाश कृष्ण है जिनका भाव है सेवा करने का, सेव्य अभिमान है जिनका, वो सफेद, एकदम सफेद बादल जैसे दिखते हैं। यहाँ पे सबसे उत्तम एग्जाम्पल है बलराम जी का। तो आप समझिए, बलराम जी कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, कृष्ण का ही सबसे पहला एक्सपेंशन है। कृष्ण ने जब सबसे पहले एक्सपैंड किया, बलराम जी ने ही किया। पर दोनों के भाव में और दोनों के रंग रूप में डिफरेंस है। भाव श्री कृष्ण का क्या है? सेव्य अभिमान, उनकी सेवा की जाए। और भाव बलराम जी का क्या है? कि मैं सेवा करूंगा, सेवा करने का भाव है उनका। और कलर में डिफरेंस है, श्री कृष्ण घनश्याम रंग के हैं, हमारे सुंदर घनश्याम है, एकदम ब्लूइश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन वाले, और बलराम जी सफेद कॉम्प्लेक्शन वाले, एकदम फ्रेश स्प्रिंग क्लाउड की तरह है। ऐसे ही कलयुग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और बलराम जी आते हैं नित्यानंद प्रभु बन के। तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु अभिन्न है, और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु को हम कृष्ण का अवतार नहीं कहेंगे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण एक ही बॉडी में है, युगल रूप अवतार है उनका। और नित्यानंद प्रभु को हम बलराम जी का अवतार नहीं कहेंगे, वो बलराम जी से अभिन्न है। दूसरी बात, जब आप ऑल्टर पे बलराम जी को देखें, बलराम जी को देखें या नित्यानंद प्रभु को देखें, तो आपको अब इस क्लास के बाद जब भी आप बलराम जी का दर्शन करें, तो आपको याद आना चाहिए, एकदम एकदम इस तरह से भाव होना चाहिए आपका कि ये श्री कृष्ण स्वयं है, क्योंकि उनके पहले एक्सपेंशन है बलराम जी और नित्यानंद प्रभु।
तो कोई डिफरेंस नहीं है उनमें और कृष्ण में, डिफरेंस सिर्फ है उनके भाव में और उनके रंग रूप में, ये चीज आपको याद रखनी है। सो अगर हम श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बोलते हैं, हम प्रभुपाद की हर बुक में पढ़ते हैं कृष्ण को बोला जाता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो हम बलराम जी को बोलते हैं सुप्रीम सर्विटर पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सर्विटर पर्सनालिटी, सर्विस की भावना वाले भगवान। और बलराम जी और नित्यानंद प्रभु अभिन्न है। अब हाँ, बलराम जी किस तरह से बलराम जी एक्सपैंड करते हैं, वो फर्दर एक्सपैंड करते हैं। तो आगे बलराम जी खुद कैसे एक्सपैंड करते हैं, हमारे 5 प्राइमरी रस हैं, हमने इसके बारे में पहले चर्चा की थी। 5 रस तो हमारे प्राइमरी हैं, जिस जिस रस में, जिस मूड में, जिस मेलो में हम भगवान से इंटरैक्ट करते हैं, और फिर 7 सेकेंडरी रस हैं, तो टोटल 12 रस हैं, 12 अलग अलग रस हैं। और आप मानिए जितने जितने भक्त हैं सब अलग 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 अपने इंडिविजुअल रस में भगवान से इंटरैक्ट करते हैं। तो मेरा रस आपके रस से अलग होगा, तो भगवान कितने काउंटलेस रिलेशनशिप्स रखते हैं हम सबके साथ इंडिविजुअली, अलग अलग रस में हम सबसे इंटरैक्ट करते हैं। तो बलराम जी जब एक्सपैंड करते हैं और आगे एक्सपैंड करते हैं, तो शांत रस में, अब आप समझिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आएगा कि बलराम जी और नित्यानंद प्रभु की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और हमें पता ही नहीं था अभी तक, आज हमें पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी। बलराम जी जब आगे एक्सपैंड करते हैं तो शांत रस, 5 रस है, 5 प्राइमरी रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, 5 रस हैं। तो शांत रस में जब बलराम जी एक्सपैंड करते हैं तो वृंदावन धाम बन जाते हैं। धाम, हर धाम जहां भगवान ने, जहां भगवान प्रकट हुए, वो हर धाम बलराम जी स्वयं है। उस धाम, उस धरती पर, जिस धरती पर हम चलते हैं, वो कोई भी धाम हो जहां भगवान अवतरित हुए, भगवान का प्राकट्य हुआ, वो धाम खुद बलराम जी है, वो धाम बलराम जी है। भगवान की जो बेड है, भगवान का जो मैट्रेस है, वो भगवान जी है, वो बलराम जी है। भगवान की जो चप्पल है वो बलराम जी है। भगवान की जो बांसुरी है वो बलराम जी है। भगवान का जो आसन है, जो वसन है, जो कपड़े हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो एक्सेसरीज हैं, सब बलराम जी। तो बलराम जी के बिना आप समझिए हम भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते। हमें जो भी चीज चाहिए श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, वो बलराम जी हैं। तो हम रोज बलराम जी को इस्तेमाल करें, हम रोज बलराम जी से सेवा ले रहे हैं, और हमें ये पता भी नहीं, हमें ये पता भी नहीं कि धाम में जब हम चल रहे हैं, और अगर हम चप्पल पहन के चल रहे हैं, तो हम चप्पल पहन के बलराम जी के ऊपर चल रहे हैं। इसीलिए बहुत से भक्त जब धाम में जाते हैं तो चप्पल पहन के नहीं चलते, नंगे पैर चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बलराम जी के ऊपर चल रहे हैं। भगवान का जो छत्र है वो बलराम जी है। भगवान का जो चामर दिखाते हैं, जो फैन दिखाते हैं, वो बलराम जी स्वयं है। तो बलराम जी ही सारी चीजें जो भगवान की सर्विस के लिए चाहिए, वो बलराम जी स्वयं है। ये हुआ शांत रस। आगे बढ़ते हैं दास्य रस। दास्य रस में ही हम सब हैं, हम सब दास्य रस में हैं, क्योंकि हम सब भगवान के दास हैं। सो दास्य रस में बलराम जी क्या करते हैं, उनके दास बन जाते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनके हाथ दबाते हैं, उनके बैक पे मसाज करते हैं। तो दास्य रस में बलराम जी इस तरह से उनकी सेवा करते हैं। सख्य रस में क्या करते हैं बलराम जी, तो उनके सखा हैं, उनके भाई हैं, तो उनके साथ बहुत जोक करते हैं, उनको टीज करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं, उनके साथ गेम्स खेलते हैं, उनके साथ कंपीट करते हैं। तो सख्य रस में बलराम जी इस तरह से सेवा देते हैं भगवान को। वात्सल्य रस में बड़े भाई का वात्सल्य, प्रेम दिखाते हैं बलराम जी, उनको हक करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हमेशा हमेशा वो अलर्ट रहते हैं कि उन्हें अपने भाई को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से बचाना है अलग अलग असुरों से, अलग अलग प्रॉब्लम से। जिस तरह से ये जो हमारी आईलिड है ना, ये जिस तरह से हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है, कुछ भी हमारी आंख की तरफ आता है तो कैसे हमारी आंख बंद हो जाती है, उस तरह से बलराम जी कृष्ण को प्रोटेक्ट करते हैं। नित्यानंद प्रभु उस तरह से चैतन्य महाप्रभु को प्रोटेक्ट करते हैं। और माधुर्य रस में कैसे बलराम जी सर्व करते हैं कृष्ण को। माधुर्य रस में बलराम जी बन जाते हैं राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी।
अनंग मंजरी बनकर राधा रानी और कृष्ण की निकुंज को सजाते हैं। जितनी भी उनको मिलने के लिए जितनी भी तैयारियां करनी होती हैं, वो अनंग मंजरी करती हैं बलराम जी के रूप में। तो इस तरह से सेवा करते हैं बलराम जी। और हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं, किस तरह से हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने बताया कि बलराम जी वृंदावन धाम है, धाम है, वो धरती है जहां पर भगवान प्रकट होते हैं, जहां भगवान होते हैं। तो क्या होता है कि वृंदावन जो धाम है ना, उसे कमल, कमल के फूल से कंपेयर किया गया है। इनफैक्ट मायापुर धाम को भी कमल के फूल से कंपेयर किया गया है। तो क्या होता है कि जब भी सूरज निकलता है, जब दिन होता है, सूरज निकलता है, तो आप देखेंगे कमल का फूल हमेशा खिल जाता है। और जब शाम को सूरज अस्त होता है तो कमल का फूल जो है वो बंद हो जाता है। तो जब भी दिन होता है ना वृंदावन में, धाम में, जब भी दिन होता है, तो क्या होता है कि सारे असुर आ जाते हैं कृष्ण को ढूंढने, उनको मारने। तो बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी तो धाम है, तो एक्सपैंड कर लेते हैं अपने आप को, बड़ा कर लेते हैं धाम। तो बड़ा कर लेते हैं, तो जितने भी असुर हैं वो दूर हो जाते हैं कृष्ण से, वो ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। और जैसे ही धाम एक्सपैंड होता है, तो जितने भी असुर हैं उनको दूर फेंक देता है, धाम दूर फेंक देता है उनको, क्योंकि वो आ रहे हैं कृष्ण के पास। पर जैसे ही धाम एक्सपैंड होता है, असुर ऐसे दूर जाके गिरते हैं। तो कृष्ण को प्रोटेक्ट करते हैं बलराम जी इस तरह से। और जब रात होती है तो कृष्ण को किससे मिलना होता है, जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा होता है तो कृष्ण को राधा रानी से मिलना होता है, श्रीमती राधा रानी से मिलना होता है। तो बलराम जी उनकी सेवा करने के लिए क्या करते हैं, लोटस के पेटल्स को बंद कर देते हैं, तो धाम को एकदम एकदम से कॉम्पैक्ट कर देते हैं। और श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से फटाफट जल्दी से मिल लेते हैं। इस तरह से बलराम जी सेवा करते हैं। जब बलराम जी वृंदावन से बाहर निकलते हैं श्री कृष्ण के साथ, वृंदावन में कृष्ण को क्या बोला जाता है, यशोदा नंदन। और बलराम जी कौन है, रोहिणी नंदन, रोहिणी माता के पुत्र हैं बलराम जी। और यशोदा मैया के पुत्र हैं श्री कृष्ण। तो जब जब भी श्री कृष्ण वृंदावन से बाहर निकलते हैं और बलराम जी उनके साथ जाते हैं, तो तब बलराम जी का नाम हो जाता है मूल संकर्षण। थोड़े से टेक्निकलिटीज हैं, थोड़े टर्म्स हैं, पर समझना जरूरी है। रिपीट कर सकती हूँ, बाद में आपको लिख के भी दे सकती हूँ, बट समझना बहुत जरूरी है। ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। अगर हम इस तत्व को नहीं समझ पा रहे तो हमें भक्ति में बहुत सी अड़चने आएंगी, और जिस दिन हम इस तत्व को समझ जाएंगे, हम बहुत तेज तरीके से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी कृष्ण बाहर जाते हैं वृंदावन से, यशोदा नंदन, नंद नंदन कृष्ण जब वृंदावन से बाहर जाते हैं, तब उनका नाम हो जाता है वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। और उनके साथ जब बलराम जी, रोहिणी नंदन उनके साथ जब बाहर जाते हैं, तो उनका नाम हो जाता है मूल संकर्षण। संकर्षण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्म है, आपको याद रखना है। बलराम जी, संकर्षण, नित्यानंद प्रभु सब अभिन्न है, तो उनका नाम हो जाता है मूल संकर्षण। और जब बलराम जी वृंदावन से भी बाहर जाकर जब वैकुंठ जगत में, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में जब चले जाते हैं, तब उनको कहा जाता है महासंकर्षण। तो वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ, यशोदा नंदन के साथ है रोहिणी नंदन, बलराम और कृष्ण दोनों सखा हैं। और बलराम जी हर तरह से, हालांकि श्री कृष्ण से बड़े, पर हर तरह से उनकी सेवा करते हैं, हमें सिखा ही ये रहे हैं कि उन्हें हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। और जैसे ही वृंदावन से बाहर जाते हैं, उनका नाम हो जाता है मूल संकर्षण। और जब वो वैकुंठ में चले जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में, तो उनका नाम हो जाता है महासंकर्षण। अब वैकुंठ में जाकर भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ का रोल तो हमने देखा किस तरह से 5 रसों में वो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अब जब वो वैकुंठ में चले जाते हैं और मूल संकर्षण बन जाते हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिर से पॉइंट बता रही हूँ। जब वो महासंकर्षण बनते हैं, तो उनसे एक्सपेंशन होती है महाविष्णु की, महाविष्णु की। ये एक कॉमन परसेप्शन है, जब आप दूसरों से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि विष्णु भगवान है, विष्णु से कृष्ण है। और हम क्या बता रहे हैं, वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, कि कृष्ण से बलराम जी आए और बलराम जी से विष्णु आए। सबसे पहला कृष्ण का एक्सपेंशन है बलराम जी, और बलराम जी जो महासंकर्षण बने आध्यात्मिक जगत में, उनसे आए महाविष्णु। महाविष्णु जब सांस लेते हैं, सांस अपनी छोड़ते हैं, तो इनन्यूमरेबल ब्रह्मांड
उनकी सांस से बाहर निकलते हैं इन्यूमरेबल ब्रह्मांड, और उनमें से एक ब्रह्मांड पर हम हैं आज जो हम बात कर रहे हैं। जब इन्यूमरेबल ब्रह्मांड निकलते हैं तो फिर विष्णु स्वयं हर ब्रह्मांड में एंटर होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु बनकर, और वो गर्भोदक्षाय विष्णु है जिनकी नाभि में से एक कमल के फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर जब बहुत से जीव ब्रह्मा जी बना लेते हैं, सेकेंडरी क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, इंजीनियर हैं इस ब्रह्मांड की, जब ब्रह्मा जी बहुत से जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं तो श्री कृष्ण, बलराम, महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, अब क्षीरोदक्षाय विष्णु बनके हर आत्मा के हृदय में चले जाते हैं परमात्मा बनकर। तो आप सब में क्षीरोदक्षाय विष्णु है अंदर, आपकी आत्मा में परमात्मा। और कौन है वो सोर्स, कौन है उनका? बलराम जी स्वयं उनका सोर्स है। तो बलराम जी हम सबके अंदर हैं, परमात्मा के रूप में एक्सपैंड हुए बलराम जी हम सबके अंदर हैं। तो हम उन्हें निग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो खुद बलराम जी, नित्यानंद प्रभु खुद भक्त बनकर इसलिए आए, रोल मॉडल बनकर हमें सिखाने के लिए कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। वो बता रहे मैं तो सेवा करता हूँ इतने इतने रूप में, पर मैं आया हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैंने प्रकट हुआ हूँ ताकि आपको भी सिखा सकूं कि आपको कैसे सेवा करनी है, ये सिखाने के लिए आए हैं। तो आप समझिए इन शॉर्ट, इन एसेंस टेक अवे क्या है। अभी तक जितना मैंने आपको थोड़ा सा भारी भरकम तत्व समझाया, उसका एसेंस क्या, उसका टेक अवे शॉर्ट में ये है कि जितनी भी हमारी सेवाएं हैं, जितनी भी हमारी एबिलिटीज हैं, जितना भी हमारा रिलेशन है, जिस भी टाइप का हमारा रिलेशन है भगवान श्री कृष्ण के साथ, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बलराम जी, नित्यानंद प्रभु से ही आ रहा है। अगर वो ना हो तो हमें कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति कभी मिल ही नहीं सकती। कैसे करेंगे हम भक्ति? जब धाम नहीं होगा तो भक्ति कैसे करेंगे? जब हमारे पास सेवा करने वाली आइटम्स नहीं होंगी तो हम भक्ति कैसे करेंगे? जब हमारे पास रस ही नहीं होगा, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्लेवर, कोई मेलो ही नहीं होगा, तो हम भक्ति कैसे करेंगे? और ये सब कहाँ से आ रहा है? ये बलराम जी से, श्री नित्यानंद प्रभु से ही आ रहा है। तो वो इतने इंपॉर्टेंट है हमारी भक्ति के लिए। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हम राधा कृष्ण की भक्ति कभी कर नहीं पाएंगे, उनको कभी पा नहीं पाएंगे हम। और आप जानते हैं बलराम जी अनंत शेष के रूप में भी एक्सपैंड करते हैं। इतनी एक्सपेंशंस हैं उनकी, भगवान है, हमारे जैसे नहीं है। इतनी एक्सपेंशंस है उनकी, इन्यूमरेबल एक्सपेंशंस हैं। अनंत शेष के रूप में एक्सपैंड होकर अनंत शेष क्या कर रहे हैं आपको पता है? अनंत शेष, अनंत शेषों, शेष वाले, अनंत हुड्स वाले, अनंत शेष, शेष मतलब जो रिमाइंडर रह जाता है। तो इस दुनिया में जब कोई नहीं रहता तो सिर्फ अनंत शेष रहते हैं। जब कोई भी सर्विस बाकी रह जाती है तो कौन वो सर्विस करता है? वो जो शेष रह जाते हैं, अनंत शेष। और अनंत शेष अपने अनंत मुखों से इस ब्रह्मांड की, इस धरती की, सृष्टि की जब रचना हुई तब से लेकर आज तक वो अपने अनंत शेषों से सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। और अभी तक उनका ग्लोरिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है। इतना गुणगान करने की कैपेसिटी है उनकी, भगवान की, अनंत शेष। और ये जो उनके जो शेष हैं, जो उनके हुड्स हैं, उसी पर उन्होंने इस धरती को उठाया हुआ है। उसी पर इस धरती की, छोटी सी धरती है, एक सरसों के दाने के जैसे उनके शेष के ऊपर हमारा ब्रह्मांड है। तो ये है अनंत शेष, ये है बलराम जी। तो आप देखिए किस किस रूप में वो सेवा करते हैं भगवान की। तो जब बलराम या जब नित्यानंद प्रभु जब श्री राम के साथ आते हैं ना लक्ष्मण के रूप में, तो एकदम एग्रेसिव फायरी मूड में आते हैं। हालांकि छोटे हैं, त्रेता युग में वो श्री राम से छोटे, उनके छोटे भाई के रूप में आते हैं, पर एकदम एग्रेसिव मूड में। आपने सुना ही होगा रामायण की कथाओं में कि लक्ष्मण कैसे हमेशा गुस्से में रहते हैं। शूर्पणखा आती है तो क्या करते हैं शूर्पणखा के साथ? उसका काट ही देते हैं, उसके नाक और कान काट ही देते हैं, तो गुस्से में रहते हैं वो। और तभी उन्होंने कहा था कि ये त्रेता युग में ना ये सही नहीं हुआ, ये श्री राम का मैं छोटा भाई बन के आया हूं ना, कुछ मेरी सुनते नहीं है, मैं बोल बोल के परेशान हो जाता हूँ, सुनते नहीं है। अगले जन्म में, अगली बार जब हम इस भौतिक धरती पर अवतरित होंगे ना, तो मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊंगा, अब बहुत हो गया छोटा भाई बनना। तो द्वापर युग में बलराम आते हैं कृष्ण के साथ।
और जब वो द्वापर युग में बलराम कृष्ण के साथ आते हैं तो दो चीजों के साथ आते हैं, उन्हें हलधर कहा जाता है। हल के साथ और मूसल के साथ आप कई बार देखेंगे श्रृंगार होता है तो आप बलराम जी के साथ आपको हल दिखेगा, हल और मूसल के साथ आते हैं। और किस लिए आते हैं पता है आपको, हल और मूसल लेकर? ये जो हमारा हृदय है ना, पत्थर रूपी हृदय, इसको तोड़ने के लिए तोड़ते हैं उसको, मूसल लेके ना उसको तोड़ते हैं, और हल से क्या करते हैं, उसको जोतते हैं। जैसे कोई बंजर जमीन होती है ना जिसमें कोई प्रेम नहीं होता, उस बंजर जमीन को हम कैसे हल से जोतते हैं और फिर उस पूरी जो धरती है उसको फर्टाइल बनाते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं जिसमें उसमें कुछ उगाया जा सके। ऐसा ऐसा काम करते हैं बलराम जी नित्यानंद प्रभु हमारे हृदय के साथ। उनको इतनी इतनी दया आती है हम पर कि इतना पत्थर हृदय है इन लोगों का, भगवान के बारे में सोचते नहीं है, भक्ति नहीं करते, तो चलो मैं अपने हल और मूसल से इनके पत्थर रूपी हृदय को तोड़ू, उसको फर्टाइल बनाता हूँ थोड़ा, और उसमें भक्ति के बीज बोता हूँ। और फिर हमें सूरज की रोशनी और पानी देते हैं, हियरिंग, चैंटिंग, स्पीकिंग, श्रवणम, कीर्तनम से हमें वो सूरज की रोशनी और वो पानी मिलता है, और हमारे जो भक्ति का जो बीज है ना वो अंकुरित होता है और हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। ये काम है बलराम जी का, इतनी मर्सी है उनको हमारे लिए, ये करने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि हम भगवान को याद करें और भगवत धाम की हमें प्राप्ति हो, ये उनका पर्पस है। और ये जो ऐसे वीड्स होते हैं ना, जो खराब प्लांट्स होते हैं, जिन्हें 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 किसान निकाल के फेंक देते हैं, कहते हैं ये तो इसमें तो इससे कीड़े लग जाते हैं, वो है हमारा हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा दम्भ, हमारी प्राइड, उस सबको भी निकालते हैं बलराम जी। तो बलराम जी कौन है? नित्यानंद प्रभु है गुरु तत्व, वो गुरु हैं। क्या करते हैं वो, जब वो देखते हैं कि ये तो मान ही नहीं रहे, कलयुग के लोग तो मानते ही नहीं है, कुछ भी करो इनको भगवान का नाम नहीं लेते, एक दिन लेते हैं फिर दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं, फिर माया के प्रकोप में आ जाते हैं, फिर किसी से मिलते हैं फिर उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर इनको ये दूसरे सब काम करने हैं पर इनको भगवान को याद नहीं करना। तो क्या करते हैं फिर, सब चीजें ट्राई कर ली उन्होंने, सब चीजें ट्राई कर ली, पत्थर मारना, खेत को जोतना, हमारा जो हृदय रूपी खेत है उसको जोतना, उसमें सब बीज लगाना, उसको पानी देना, सब कुछ ट्राई कर लिया। बट जब वो भी नहीं होता ना, तो गुरु के रूप में आते हैं और हमारा कान मरोड़ते हैं, हमारा कान खींचते हैं, मरोड़ते हैं, हमें डांटते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि क्या है तुम्हारा गोल, तुम किस लिए आए हो इस धरती पे, ये सब मौज मस्ती करने नहीं आए, कितने जन्मों से ये सब कर रहे हो, क्या यहीं पड़े रहना है तुम्हें, इस जंगल में, इस भवसागर में, इस जेल में, क्या यहीं पड़े रहना है तुम्हें, जाना नहीं है अपने घर वापस, सच्चिदानंद के पास, अपने 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 परम पिता के पास वापस नहीं जाना है क्या? तो हमारे गुरु बन के आते हैं। तो जितने भी गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, जिसने भी हमें कोई भी चीज ऐसी समझाई जो हमें कृष्ण के पास लेके गई, वो सब 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 बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व हैं, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गुरु हैं। आपका गुरु, मेरा गुरु, इसका गुरु कोई डिफरेंस नहीं है, गुरु तत्व ही है नित्यानंद प्रभु। वो आए ही हमें सेवा करना सिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा रूप है सिर्फ और सिर्फ दास का, सेवक का। We are not the enjoyer, we are to be enjoyed. And who is the enjoyer? Shri Krishna, Supreme Personality of Godhead. तो हमें याद दिलाने आए हैं, प्यार से याद दिलाते हैं, प्रेम से याद दिलाते हैं। जब हम प्रेम से याद, समझ में नहीं आता जब हमें, तो फिर हमारा कान खींचते हैं और हमें याद दिलाते हैं। गुरु हमेशा डांटते हैं, और हमेशा हमारे जो गुरु हैं मुरली प्रभु जी, वो हमेशा बोलते हैं कि जब मैं डांटता हूँ तो बुरा मत माना करो, तुम उसमें भी मर्सी सोचो, क्योंकि भगवान गुरु की तरह तुम्हें समझा रहे हैं, गुरु का फॉर्म लेके तुम्हें समझा रहे हैं। और जब गुरु डांटते हैं ना, तो उसमें भी गुरु का प्रेम होता है। गुरु उन्हीं को डांटते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं, जिन्हें वो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर आए। अगर वो जिसके बारे में सोचते नहीं है उसको तो कभी डांटेंगे ही नहीं। तो ये गुरु तत्व है बलराम जी नित्यानंद प्रभु। और ये कलयुग में अपने सबसे सबसे प्यारे रूप में आए हैं, सबसे वादन्य रूप में, मैग्नानिमस, कंपैशनेट, कभी किसी चीज का बुरा नहीं मानते, कभी सोचते नहीं है कि मैं इसको कुछ पनिशमेंट दूं। आप कुछ भी करें, आपकी तरफ मर्सीफुल ही रहते हैं। पूरा जो उनका शरीर है ना, वो कृपा का बना है, पूरा शरीर ही उनका कृपा का बना है। आप सोचिए,
कई बार हम देखते हैं ना ऐसे छोटे छोटे डॉल, छोटे छोटे फिगर्स होते हैं जो हम दिवाली पे यूज करते हैं, वो मिश्री के, चीनी के बने होते हैं, उन्हें हम दिवाली की पूजा में यूज करते हैं। उनका पूरा शरीर ही चीनी का बना हुआ है, तो उनका आप मुंह, सिर तोड़ोगे तो चीनी का बना होगा, उनका हाथ पकड़ोगे तो चीनी का, उनका पैर पकड़ोगे तो चीनी का, मिश्री का, चीनी का। इस तरह से जो नित्यानंद प्रभु है ना, उनका पूरा शरीर प्रेम का बना हुआ है, प्रेम का और सेवा भाव का बना हुआ है। तो आप कृपा, उनकी कृपा अपरंपार है, उनके पूरे शरीर से कृपा प्रेम ही बरसती है, और ऐसा अंबार लाए वो प्रेम का कि सबको बहा के ले गए वो कलयुग में, और वो ही सिखाने के लिए हमारे पास वो आए हैं। बिल्कुल भी कभी गुस्सा नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होता। आप उनकी जितनी भी लीलाएं सुन लेंगे ना, उसमें कभी नित्यानंद प्रभु गुस्सा दिखाते ही नहीं है, हमेशा प्रेम दिखाते हैं। और इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु भगवान के वो एक्सपेंशन है, ऐसी एक्सपेंशन है, ऐसी कोई और एक्सपेंशन भगवान की नहीं है, जो रोते हैं, बेग करते हैं, भीख मांगते हैं भक्तों से कि प्लीज गौर हरि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का नाम लो, लो भगवान का नाम लो, मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त कराने आया हूं। घर घर जाते थे वो, घर घर, हर घर की दरवाजे पर वो नॉक करते थे, वो नॉक करते थे और बोलते थे गौरांग, 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 गौरांग का नाम लो, गौर हरि का नाम लो, सिर्फ उनका नाम लो, उनका नाम जपो, यही करो, और तुम इस भौतिक जगत से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। लोग उन्हें दुत्कार देते थे, भेज देते थे, डांट देते थे, दरवाजा उनके मुंह पे मारते थे, पर वो कभी बुरा नहीं मानते थे, वो कभी हताश नहीं होते थे। वो हर रोज सुबह निकल जाते थे और हर दरवाजे पे जाके ठक ठक करते थे और बोलते थे गौरंगा, गौरंगा, गौर गौर हरि का नाम लो, भगवान श्री कृष्ण का नाम लो। ये करते थे वो हमेशा। कभी वो डिस्करेज नहीं हुए, कभी उन्हें गुस्सा नहीं आया कि लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, लोग मुझे दुत्कार देते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। तो इसी यहीं पे थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, और फिर उनके एक दो पास टाइम्स ऐसे बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि वो कितने कंपैशनेट थे। सो एक चक्र गांव में, एक चक्र गांव जो मायापुर के पास है, नवद्वीप के पास है, बंगाल में, एक चक्र गांव में श्री नित्यानंद प्रभु जी ने जन्म लिया। और उन्होंने जन्म लिया, उनके माता पिता थे हडई पंडित और पद्मावती देवी, और 1474 में उन्होंने जन्म लिया। और आप जानते हैं जो हडई पंडित, हडई ओझा या हडई पंडित उनके पिताजी का नाम था, और पद्मावती देवी उनकी माता का नाम था, ये दशरथ और कौशल्या मैया के इनकारनेशंस थे, उनके अवतार थे। और उनके यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया। और जब उन्होंने जन्म लिया, ये जो दिव्य तत्व ने वहां पर जन्म लिया, और बचपन से ही वो हमेशा श्री कृष्ण की लीलाएं करते थे, श्री राम की लीलाएं करते थे। उनका नाम तब रखा गया था कुबेर, कहीं कहीं बताते हैं कि उनका नाम रखा गया था चिदानंद, क्यों चिदानंद का मतलब है चांद का टुकड़ा। वो इतने सुंदर थे और इतनी शीतलता उनमें से आती थी, जैसे करोड़ों करोड़ों में से जो शीतलता हमें महसूस होती है ना, वैसे शीतलता हमें महसूस होती थी। तो कुबेर उनका नाम रखा गया, चिदानंद उनका नाम रखा गया। और इतनी वो कृष्ण की लीलाएं करते थे। उनके जो टॉयज थे ना, वो सारे कृष्ण के असुर ही थे, कोई बकासुर था, कोई पूतना थी, कोई अघासुर था, उन्हीं से खेलते थे वो। और अपने दोस्तों को भी ऐसी ही लीलाएं सिखाते थे वो, रामायण की लीलाएं करते थे। खेलते खेलते वो ऐसा शो करते थे कि उन्होंने पूतना का वध किया, उन्होंने शक्टासुर का वध किया, अपने दोस्तों को सारे असुर बना देते थे और इस तरह से खेलते थे। एक बारी रामायण की लीला एक कर रहे थे जिसमें लड़ाई चल रही थी, और जिसमें क्या होता है कि लक्ष्मण जी को मेघनाद का तीर लगता है और वो गिर जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु खुद तो लक्ष्मण लक्ष्मण का ही रोल निभा रहे थे, क्योंकि खुद वो बलराम जी लक्ष्मण है। और उन्होंने अपने दोस्त को कहा था कि तू हनुमान बनेगा, और जब मैं गिर जाऊंगा ना मेघनाद के तीर से, तो तू संजीवनी बूटी लाएगा, और उस संजीवनी बूटी को खाने के बाद ही मैं उठूंगा, क्योंकि ऐसा ही है रामायण की लीला में। तो गेम स्टार्ट हुई, मेघनाद ने तीर मारा, और नित्यानंद प्रभु जो कुबेर है, चिदानंद है, वो गिर गए और उसके बाद वो बेहोश हो गए। उनके दोस्त उनको उठाने लगे, चलो अब गेम खत्म हो गया, अब उठ जाओ, पर वो उठे ही नहीं, वो तो वाकई में बेहोश हो गए थे। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त को याद आया कि उसने मुझे ये कहा था कि तुम हनुमान हो, तुम संजीवनी बूटी लाओगे तभी मैं उठूंगा। फिर उनका दोस्त गया और ऐसे ही कोई भी प्लांट तोड़ के लाया और फिर उनके मुंह में डाला, तो फिर वो जगे।
इस तरह से वो इतने सीरियस हो जाते थे इन सभी लीलाओं में। और जब उनसे सब लोग पूछते थे, उनके माता पिता और सारे आसपास के जो गांव के लोग थे, वो पूछते कि तुम्हें ये सारी लीलाएं पता कैसे हैं, इतनी सारी कृष्ण की लीलाएं, हमने तो तुम्हें सुनाई नहीं, हमने तो तुम्हें बताई नहीं। तो वो मजाक में कहते थे मेरी तो लीलाएं हैं, मैं अपनी ही तो लीला कर रहा हूँ। और तब किसी को समझ में नहीं आता था कि नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं। तब उनका नाम कुबेर था कि कह क्या रहे हैं। 12 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में एक सन्यासी उनके घर आए और हडई पंडित और पद्मावती देवी ने बहुत उनका आदर सत्कार किया, उनको भोजन खिलाया। और जब वो ब्राह्मण जाने लगे, उनकी सेवा की, तो ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप जो मांगेंगे हम देंगे, आप हमारे घर आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ब्राह्मण ने ऐसा कहा कि मैं अब काफी बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे तीर्थ यात्राओं पे जाना पड़ता है और मुझे कोई मदद की जरूरत होती है, तो तुम अपने बेटे कुबेर को मेरे साथ भेज दो। ये सुन के हटाई पंडित तो बिल्कुल बेहोश होने वाले थे। उन्होंने कहा आप मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए, आप मुझे ले जाइए साथ में, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो वो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, वो सन्यासी ने कहा कि तुम मेरे साथ क्या चलोगे, तुम तो खुद, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, मुझे तो ये बच्चा चाहिए जो अभी यंग है, जवान है, ये मेरी हर तरह से मदद कर पाएगा। तो पद्मावती देवी ने भी जब ये सुना तो बिल्कुल, मतलब दोनों बेहोश हो गए, बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ गए दोनों माँ बाप, क्योंकि इतना प्रेम करते थे अपने बेटे से और सोच नहीं सकते थे कि ऐसे सन्यासी के साथ उनको भेज देंगे 12 साल की उम्र में। पर आखिर में उन्होंने ये किया और 12 साल की उम्र में कुबेर इस सन्यासी के साथ चल पड़े और अगले 20 सालों तक उन्होंने तीर्थाटन किया उन सन्यासी के साथ। उन सन्यासी के साथ वो चलते रहे। और जब उन सन्यासी ने, वो जो सन्यासी थे, उन्होंने उनको दीक्षा दी, तो उन्होंने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रखा स्वरूप। तो कुबेर या चिदानंद से उनका नाम हुआ स्वरूप। और स्वरूप जब हुआ और आगे जाकर जब वो नवद्वीप गए, तो वो इतने आनंदित रहते थे हमेशा कि उनका सभी ने नाम रख दिया नित्यानंद स्वरूप। नित्य आनंद, हमेशा आनंद में रहने वाले स्वरूप, तो उनका नाम नित्यानंद स्वरूप हो गया। और बाद में तो उन्हें अवधूत बोलते थे। अवधूत मतलब प्रेम में पागल। वो इतने चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम में पागल रहते थे कि उन्हें अवधूत बोला गया। तो 20 साल बाद जब वो 32 इयर्स के हो गए, 12 साल की उम्र में वो घर से निकले, वो सन्यासी के साथ 20 साल तक उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में यात्रा की और उनको दीक्षा मिली। और 32 साल की उम्र में जब उन्हें लगा कि चैतन्य महाप्रभु जो उनके भाई हैं, जो कृष्ण हैं, वो नदिया गांव में, नवद्वीप, मायापुर धाम में अब रेडी हैं, अपना जो काम करने वो आए थे, हरि नाम संकीर्तन, सबको अपना जो नाम देने आए थे, अब वो रेडी हैं। अब वो रेडी हैं, तो तब उन्हें लगा कि अब उन्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु की उम्र थी 20 साल। तो 12 साल का डिफरेंस था। चैतन्य महाप्रभु 20 साल के थे, नित्यानंद प्रभु 32 साल के थे। और चैतन्य महाप्रभु ने भी 20 साल की उम्र तक हरिनाम संकीर्तन शुरू नहीं किया था। तब तक वो निमाय पंडित के नाम से जाना चाहते थे, बहुत बड़े स्कॉलर के नाम से जाना चाहते थे। और वो तब भक्ति की बात ही नहीं करते थे, वो भी वेट कर रहे थे कि कब नित्यानंद प्रभु मेरे साथ आएंगे और तब मैं प्रचार शुरू करूंगा। तो वो वेट कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु को जब लगा कि अब चैतन्य महाप्रभु रेडी हैं प्रचार करने के लिए, तब 32 साल की उम्र में वो मायापुर धाम गए, नवद्वीप गए, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ। बहुत ही स्टैटिक मिलन था, क्योंकि ये तो एटर्नल एसोसिएट्स हैं, एक्सपेंशन है भगवान श्री कृष्ण के, खुद बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, तो बहुत एक स्टैटिक मिलन हुआ उनका। और नित्यानंद प्रभु ये सिखा रहे थे गुरु तत्व के हिसाब से कि हमें क्या सेवा करनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखाते हैं कि जब तक चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार नहीं किया, जब तक नित्यानंद प्रभु नहीं आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया कि भगवान भी तब तक प्रचार नहीं करते जब तक गुरु सीन में नहीं आते। भगवान की मर्सी पाने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। जैसे ही नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व उस सीन में आए और जैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़े, तब चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार स्टार्ट किया, चारों ओर प्रचार स्टार्ट किया। और उन्होंने कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब हर सड़क पर हरि नाम संकीर्तन होगा। और आज आप लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, रशिया, अफ्रीका, किसी भी कोने में चले जाइए और हर जगह हरि नाम संकीर्तन सड़क पे होता हुआ आपको दिखेगा।
तो चैतन्य महाप्रभु की प्रेडिक्शन सही हुई और गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु जो हैं उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट दिया और उन्हीं की वजह से ये प्रेडिक्शन सही हुई। जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिले नवद्वीप मायापुर धाम में, जब 20 साल और 32 साल के, और जब वो मिले और फिर आगे हम गौर पूर्णिमा पे भी चौथे चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, उन्होंने संन्यास लिया प्रचार के लिए, और तब उन्होंने कहा, संन्यास लेके वो जगन्नाथपुरी चले गए, और तब उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु को कि अब तुम बंगाल, तुम वापस एक चक्र गांव चले जाओ, वहां जाकर तुम प्रचार करो। मैं इस साइड प्रचार करूंगा, तुम उस साइड जाकर प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं सन्यासी बन गए, और नित्यानंद प्रभु जो सन्यासी थे तब तक, जो ब्रह्मचारी थे, उनको बोला कि तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ, क्योंकि मैं सन्यासी बनकर राजाओं, बड़े बड़े अमीर लोगों से मैं मिलूंगा तक नहीं, मैं उनके साथ प्रचार नहीं कर पाऊंगा, तो तुम मेरे पार्षद बनकर गृहस्थ बन जाओ, और सारे जितने भी अमीर राजा, जितने बड़े बड़े लुटेरे डकैत हैं, उन सब में प्रचार तुम करो। तो नित्यानंद प्रभु को ये सेवा मिली, उन्हें चैतन्य महाप्रभु से दूर जाना पड़ा, पर सेवा करने के लिए वो मान गए इस बात को, और फिर वो एक चक्रधाम वापस आ गए, और वहां उन्होंने स्वयं उन्होंने वहां पर फिर आकर विवाह किया, और उनकी 2 पत्नियां थी, जानवी देवी और वसुधा देवी, ये दोनों बहनें थी। इन दोनों से इन्होंने विवाह किया और उनके 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी, और जो उनके बेटे थे वीरभद्र या वीरचंद्र उनको कहा जाता है, उन्होंने भी आगे बहुत प्रचार किया। और फिर वहीं पे एक चक्र गांव में एक दिन नित्यानंद प्रभु जो वहां पे जो बंकिम राय जो श्री कृष्ण का ही एक अर्च विग्रह बंकिम राय था, उसमें उन्होंने प्रवेश कर अपनी इस दुनिया से प्रस्थान किया। एक चक्र गांव जो है मायापुर धाम के पास, बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर गांव है, जो नित्यानंद प्रभु का गांव है, और वहां इतनी सारी स्थलियां हैं जो नित्यानंद प्रभु की इतनी सारी लीलाओं को दर्शाती हैं। हम पिछले साल एक चक्र गांव गए थे, बहुत ही सुंदर गांव है, और अगली बार जब भी आपको मौका मिले और आप जब मायापुर धाम जाएं तो एक चक्र गांव में जरूर जाइएगा। बहुत सी स्थलियां हैं वहां पर जहां आप देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु का जहां जन्म हुआ, जहां वो खेलते थे, जहां वो ये सारी लीलाएं करते थे, वो सारे जो स्थलियां हैं वो आपको वहां पर दिखेंगी। वहां पे वो बंकिम राय जो श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशन थे, इनकारनेशन थे, बंकिम राय की अर्च विग्रह की भी आप वहां पर दर्शन कर सकते हैं। उनकी एक साइड पे राधा रानी और एक साइड पे उनकी जानवी देवी हैं। जिस अर्च विग्रह में जाकर नित्यानंद प्रभु ने प्रवेश किया और इस धरती से प्रस्थान किया, वो भी हम वहां पर उसके दर्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु का जो जन्म था वो पूरा सेवा करने के लिए था, और उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें किस तरह से सेवा करनी चाहिए। अब एक छोटी सी लीला बता के खत्म करूंगी। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों को जो सेवा दी गई थी, चैतन्य महाप्रभु ने ये सेवा दी कि तुम जगह जगह जाओ, हर घर पे जाओ, ठकठकाओ और कृष्ण का नाम वितरण करो। और आप जानते हैं आज हम भी हर पदयात्रा में, हम जब पदयात्रा निकालते हैं, ओरिजिनल पदयात्री श्री चैतन्य महाप्रभु ही थे। चैतन्य महाप्रभु का आइडिया था ये पदयात्रा का, जो अभी इस्कॉन में पदयात्रा होती है, और हर संडे हम इस पूरे साल हर संडे पदयात्रा कर रहे हैं। जब हम पदयात्रा पे जाते हैं तो हम यही रोल निभाते हैं जो नित्यानंद प्रभु करते थे 500 साल पहले। हर इंसान जिसको हम मिलते हैं हम उसको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, ये बुक पढ़िए, ये प्रसाद लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। यही काम नित्यानंद प्रभु उस समय करते थे। तो एक बार जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक जगह पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो उन्होंने कहा चलो चलो देखते हैं, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग। जब हम पदयात्रा पे जाते हैं ना तो अब हमारा भी यही भाव है, जहाँ बहुत सारे लोग दिखे चलो चलो वहां चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, चलो सबसे बोलेंगे कि भगवान का नाम लो। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु वहां गए और उन्होंने देखा कि 2 नशे में धुत लोग, बड़े हट्टे कट्टे। तो आसपास के लोगों ने बताया वैसे तो ये ब्राह्मण है, इनका नाम है जगदानंद और माधवानंद, पर इनके काम बिल्कुल ब्राह्मण जैसे नहीं है। ये देखो, ये एक तो नशे में धुत रहते हैं, गालियां देते हैं, सबको मारते हैं, डकैती करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, तो बिल्कुल ब्राह्मणों की तो इनमें कोई क्वालिटीज ही नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा वाह, ये परफेक्ट लोग हैं जिन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की
मर्सी मिलनी चाहिए, इन्हें तो मैं भगवान का नाम दे के ही रहूंगा। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनके पास गए और बोले कि भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उनका उनका शॉर्ट जो नेम था वो था जगाई और मधाई। जगदानंद का नाम था जगाई और माधवानंद का नाम था मधाई। तो जगाई और मधाई बिल्कुल गुंडों जैसे नाम है, बिल्कुल गुंडों जैसे ही थे। तो जब नित्यानंद प्रभु ने बोला कि अरे क्या कर रहे हो, गौरांग का नाम लो, गौरांगा बोलो, गौरांगा बोलो, गौरांग का नाम लो। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोलते रहते हो, हमें गौरांग का नाम लो, तुम्हें पता नहीं हम बिल्कुल हमें ये सब नहीं करना है, हमें अपने अपने हाल में रहने दो। तो जब नित्यानंद प्रभु ने बार बार बोला तो बहुत जोर से उनके पीछे दोनों हट्टे कट्टे ये जो गुंडे हैं उनके पीछे भागने लगे, और नित्यानंद प्रभु जो भागे जो भागे जो भागे। हरिदास ठाकुर ने कहा भागो। और जब वो वापस पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं कल से इसके साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हरकतें करता है, डेडली हरकतें करता है और मुझे भी फंसाता है, मैं नहीं इसके साथ जाना चाहता। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ध्यान से सुनी सारी बात और उन्होंने कहा कि क्यों तुम ये गुंडों के पीछे पड़े थे? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सबसे ज्यादा मर्सीफुल है, हमें ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा मर्सीफुल है नित्यानंद प्रभु। हम उनको याद करेंगे तो हमें भगवान का प्रेम बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो हमारी अयोग्यताओं को नहीं देखते, वो हमारे ऑफेंसेस को नहीं देखते, वो हमारे गलत कामों को नहीं देखते, वो फिर भी हमें प्रेम देते हैं, इसीलिए वो इतने स्पेशल हैं, इतने मर्सीफुल हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये जो बेकार लोग हैं इनको तो आपका नाम मैं दिलवा के रहूंगा। अगले दिन नित्यानंद प्रभु फिर से गए, उनसे ही मिलने गए, एकदम नशे में धुत थे दोनों और बड़े बड़े मटकों से पी रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर से जब जाके बोला कि गौरांगा बोलो, गौरांगा बोलो, तो जो मधाई है उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। उसने बोला मैंने बोला है ना परेशान मत करो, मत करो परेशान। तो जो जगाई है ना वो थोड़ा सा शांत हुआ, उसने बोला मधाई ऐसा मत कर, बेचारा भगवान का नाम ही तो ले रहा है। बोलता कि तू चुप कर, तू भी परेशान मत कर और मैं बिल्कुल बात नहीं सुनूंगा। और फिर जब नित्यानंद प्रभु ने फिर से बोला कि बोलो गौरंगा गौरंगा, तो मधाई ने क्या किया, अपना मटका लिया और दे के मारा नित्यानंद प्रभु के सर पे। और जैसे ही वो सर पे जाके लगा मटका टूट गया और यहाँ से खून बहने लगा। वैसे नित्यानंद प्रभु की जो बॉडी है वो आध्यात्मिक शरीर है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, वो तो भगवान स्वयं है, उसमें से खून नहीं निकलता, उनको दर्द नहीं होती। पर ये लीला करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रकट किया कि ऐसा दिखाया कि उनका खून निकल रहा। जैसे ही उनका खून निकला हरिदास ठाकुर तो भागे और चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण स्वयं है, भगवान है, बहुत बहुत हम सबसे प्रेम करते हैं, हमारे परम पिता है, उनको गुस्सा आ गया। आप सोचिए, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उसको ऑर्डर दिया मार दो इन दोनों को। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर दिया नित्यानंद प्रभु उनके पैरों में गिर गए और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, इनको मत मारिए। मैं और बोलने लगी कि अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मत मारिए मत मारिए। और उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं कि आपको पता है ये जगाई तो अच्छा है, जगाई ने तो मधाई को रोकने की कोशिश की थी, वो नहीं मारना चाहता था मुझे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अच्छी बात है। उन्होंने इमीडिएटली जगाई को एकदम आलिंगन उनका किया। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने जगाई का आलिंगन किया, आप सोच सकते हैं इतना बड़ा पापी इंसान का आलिंगन कौन कर रहे हैं, भगवान स्वयं। तो बिल्कुल उसका जो शरीर है उसमें से इतना काला धुआं निकला, सारी कालिक, सारी मैल, सब पाप निकल गए और उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। ये देखकर मधई एकदम चकाचौंध रह गया, एकदम आश्चर्यचकित रह गया। और फिर वो भी भयभीत हुआ और फिर उसने भी भगवान की शरण ली और उनसे बहुत माफी मांगी। और श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आज जगाई और मधाई तुम्हें देखकर ना लोग सोचते हैं कि इतना गंदा काम हो गया, उनके साथ इतना बड़ा पाप हो गया तुम्हें सिर्फ देखने से, कि वो जाकर गंगा में नहाते, स्नान करते अपने पापों को बहाने के लिए। पर अब से तुम ऐसे जाने जाओगे कि तुम्हें देखने के लिए लोग आया करेंगे, तुम्हें देखने के लिए लोग आया करेंगे। तुम इतने पवित्र हो जाओगे कि तुम्हें देखना मात्र उनको ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने गंगा में स्नान किया। ऐसा कृष्ण प्रेम दिया और उनको ये ड्यूटी दी गई कि वो एक घाट बनाए गंगा जी के तट पर और वहां पे जितने भी साधु संत आते हैं स्नान करने के लिए उन सबके कपड़े धोएं और उन सबका आशीर्वाद लें, उन सबकी सेवा करें। और जगई मधई घाट भी है
मायापुर धाम में, नवद्वीप में जगई मधई घाट है जहां जाके हम दर्शन ले सकते हैं, जहां जगई मधई ने ये गंगा स्नान का घाट बनाया और वहां पर उन्होंने इन सबकी ब्लेसिंग्स ली। तो आप सोच सकते हैं जगई मधई जैसे इतने पापी जिन्होंने हर तरह के पाप किए, उनको भी एक क्षण में भगवान ने कृष्ण प्रेम दे दिया। तो होप है, हमारे लिए भी होप है, बट हमें क्या करना है? हमें नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल हैं, निताय पद कमल, निताय नित्यानंद प्रभु निताय, उनके चरण कमलों की शरण लेनी है, उन्हें याद करना है, उन्हें थैंक यू बोलना है, उनके लिए उन्हें ग्रैटिट्यूड प्रस्तुत करना है, प्रकट करना है उनके लिए ग्रैटिट्यूड, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारी सेवा, सेवा भाव हम में, सेवा का रस, हमारा प्रेम का रस भगवान के लिए, सेवा के जितना भी पैराफिनेलिया है वो सब उन्हीं की वजह से आता है। तो आज उनका बर्थडे है, आज उनका बर्थडे है और आज हमें इसीलिए सेलिब्रेट करनी है नित्यानंद त्रयोदशी, और उनको थैंक यू बोलना, और उनको बोलना है कि आप इतने मर्सीफुल हैं, आप हमारे आगे आके रोते हैं। रोना हमें चाहिए, बद्ध जीव हम है, पापी हम है, कलयुग में हम रह रहे हैं, और आप हम बद्ध जीवों के सामने आके रोते हैं और बोलते हैं रोके कि कृष्ण प्रेम ले लो, और हम आपको मना करते हैं। इससे ज्यादा फुलिश क्या हो सकता है? तो हमें ये चीज याद रखनी है और हमें नित्यानंद प्रभु को याद करना है, उनको थैंक यू बोलना है, उनको ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करना है। बहुत सी उनकी लीलाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि जितनी बारी हम उनके कितनी भी क्लासेस हम कर सकते हैं। बाद में नित्यानंद प्रभु श्रृंगार वट वृंदावन में रहने लगे थे, वहां पे संकीर्तन करते थे, और फिर उसके बाद एक चक्र धाम चले गए थे वहां पर वो। तो ये नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज थी, और अभी मैं आपको नित्यानंद प्रभु जो हमारे घर में है उनका दर्शन करवाऊंगी, ताकि आप सब देख सके कि नित्यानंद प्रभु कैसे दिखते हैं। तो ये आप दर्शन कर सकते हैं, ये है नित्यानंद प्रभु, और आप इनका मृदंग देख सकते हैं। ये मृदंग भी नित्यानंद प्रभु स्वयं है, बलराम स्वयं है, क्योंकि ये भगवान की एक कीर्तन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है नित्यानंद प्रभु, और ये है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आप देख सकते हैं, और किस तरह से उनके साथ पूरा वृंदावन है, सारे पशु पक्षी हैं, गौ माता है, और सारे पशु पक्षी उनके साथ हैं, ताकि उनको वृंदावन का फील आए और वो भाव उनमें रहे। तो ये मैंने आपको लाइव दर्शन भी करवाए नित्यानंद प्रभु के। और अब आप जब भी आप टेम्पल जाए, बेसिकली प्रभुपाद ने नित्यानंद प्रभु, गौर निताय, निमाय निताय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में श्रील प्रभुपाद ने सबको बताया, क्योंकि ये छन्न अवतार हैं, सबको इसके बारे में नॉलेज नहीं है ज्यादा, इसलिए आप देखेंगे कि इस्कॉन के मंदिरों में ही ज्यादा यहाँ पर आपको गौर निताय की डिटीज मिलेंगी। हालांकि जब आप मायापुर धाम जाएंगे तो वहां आपको गौर निताय का दर्शन जरूर करने के लिए मिलेगा, क्योंकि गौर निताय का धाम है वो, बहुत से टेम्पल्स हैं वहां पे गौर निताय के। पर आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस्कॉन टेम्पल में आए, और गौर निताय की जो इतनी मर्सीफुल डिटीज हैं, जो कलयुग में आई हैं सिर्फ और सिर्फ हमें रिलीव करने के लिए, रिलीज करने के लिए इस भौतिक जगत से, उसके लिए आई हैं। तो इतना प्रेम करते हैं वो हमसे, इतनी मर्सीफुल हैं, हमारा कोई ऑफेंस नहीं देखते, सिर्फ हमें भगवान का नाम देना चाहते हैं। तो हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु को थैंक यू बोलना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु को याद करना चाहिए, और भक्ति करके, भक्त बनकर एक अच्छा भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इस भव सागर से जल्दी निकलें। हरे कृष्णा। कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। जी माता जी, हमें भक्ति में और जल्दी आगे बढ़ने के लिए क्या, किसकी शरण लेनी चाहिए? नित्यानंद जी की लेनी चाहिए तो, या फिर महाप्रभु की लेनी चाहिए? नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि जब महाप्रभु को भी गुस्सा आ जाता है
तो कौन उन्हें शांत करते हैं और कौन उनसे बेग करते हैं, उनसे भीख मांगते हैं कि गुस्सा मत कीजिए महाप्रभु, इन्हें माफ कर दीजिए, ये पतित जीव हैं और आप पतित पावन हैं, आप इन्हें अपनी शरण में ले लीजिए। तो हमारी तरफ से कौन वकालत करते हैं? नित्यानंद प्रभु वकालत करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को याद करें और कोशिश करें कि जो गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु, ये हमें सेवा का भाव दें, हमारे कान खींचते रहें जब भी हम अलग गलत दिशा में जाएं, और हमें चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाएं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न? अब फेस्टिवल्स का दौर शुरू हो गया है। नित्यानंद त्रयोदशी, अब अगले महीने गौर पूर्णिमा आएगी, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस, जब वो इस भौतिक जगत में आए हम सबको यहाँ से ले जाने के लिए। तो गौर पूर्णिमा आएगी, बहुत से अब फेस्टिवल्स आएंगे, तो एकदम फेस्टिव मूड में हमें रहना है। और नित्यानंद त्रयोदशी पे हम घर पे क्या कर सकते हैं? हम घर पे भगवान की आरती करके बहुत सारी आइटम्स बनाते हैं उनको खुश करने के लिए। जब हमारा बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं? हम केक काटते हैं, हम अपनी फेवरेट आइटम्स बनाते हैं, हम अपनी मम्मी को बोलते हैं बनाने के लिए, मम्मी बनाती है हमारे लिए सब कुछ। हम बाहर जाते हैं कुछ कुछ घूमने खाने, फ्रेंड्स को बुलाते हैं। सो नित्यानंद त्रयोदशी में भी हम यही करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं और उनके लिए केक बनाते हैं, घर पे बहुत सारी आइटम्स बनाते हैं जो उन्हें पसंद आए, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और उनसे पूजा, उनसे अर्चना, उनसे याचना करते हैं कि वो हमेशा मर्सीफुल रहे हमारी तरफ। तो आज का बहुत बहुत स्पेशल दिवस था और बहुत अच्छा लगा कि आप सब क्लास आपने सबने अटेंड की और सुनी ये सारी सुंदर बातें नित्यानंद प्रभु के बारे में। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो बाद में पूछिएगा जरूर, और जरूर जब भी मौका मिले इस्कॉन टेम्पल आइए और भगवान के दर्शन लीजिए, निमाय निताय के दर्शन लीजिए। दे आर टू मर्सीफुल, टू मर्सीफुल। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है तो we will end the meeting. Hare Krishna. Hare Krishna.